मैं समझता हूँ क्यों लोग स्नैपचैट पे डालते हैं, क्योंकि पैसे मिलते हैं स्नैपचैट पे बात करने के। बट या कुछ बातें करनी है तो उस पर कंटिन्यू करेंगे। आई एम श्योर आप सब लोग अवेयर होंगे काफ़ी टाइम से वॉट एवर माई एक्स कनेक्शन हैज़ बिन पुटिंग आउट, एंड मतलब वही वाली बात है ना, जब सर के ऊपर से पानी चला जाता है तो दिन बात करनी पड़ती है, और वो वाला ही सिनारियो है। आई हैव बीन मीनिंग टू नॉट से एनीथिंग, आई हैव बीन मीनिंग टू से क्वाइट ओनली बिकॉज आई डिड नॉट वांट कि किसी और के ऊपर हेटेड जिसको ऑलरेडी इतनी मिल रही है वापस जाए। बट इफ़ आई रियली हैव टू टॉक अबाउट इट, आई एम लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। तो काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई हैं, विल गो थ्रू इट वन बाय वन। मैं आई ट्राई टू कीप इट सिंपल, आई ट्राई टू कीप इट मोर फैक्चुअल अनलाइक अदर पीपल। सबसे पहले तो मेरा और योगेश का क्या मैटर है वो मुझे और योगेश को पता है, और क्या सिनेरियो क्या नहीं है। किसी और का नाम लेके खुद के ब्राउनी पॉइंट्स लेना जस्ट बिकॉज तुम्हें हेट मिल रही है, आई मीन गुड स्ट्रैटेजी, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ द पब्लिक कैन सी इट थ्रू। पहले तुम उसी इंसान के बारे में फुल फ्लेज बकवास मारो, और फिर जाके 10,000 स्टोरी स्नैपचैट वगैरह सब लोगों को पर्सनली जाके बोलो कि यार ये कितना बेकार आदमी है। फिर उसके बाद स्नैपचैट पे जब गालियाँ, मतलब सॉरी इंस्टाग्राम पे और हर जगह पे गालियाँ पड़े, फिर तुम अपना नैरेटिव बदल दो। दैट इज़ नॉट मी, आई डू नॉट डू दैट। मेरे जो दोस्त हैं मैं दोस्त ही मानता हूँ, और हमारे जो रीज़न्स रहते हैं वो प्राइवेट रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी तक आपके वाले रीज़न्स भी प्राइवेट रखे हैं बहुत सारे जो आपको पता है। आई चूज़ डिग्निटी ओवर क्लाउड, बट अपेरेंटली नॉट एवरीबडी इज़ ऑन द सेम पेज। बाकी कौन चीटर है कौन नहीं है, ये तो देखो मैं बहुत सिंपल और शॉर्ट बताता हूँ कि जिस तरह से शी हैज़ बिन कॉन्स्टेंटली पुटिंग आउट स्टोरीज़ काफ़ी पहले से ही, जैसे मैंने पहले से आप सब लोगों को बताया, पर्पसली शी इज़ बिन ट्राइंग टू सेट अ नैरेटिव दैट आई हैव डन समथिंग रॉन्ग बिकॉज ही डाइवर्ट हो जाए। जैसे ही सीज़न ख़त्म हुआ था दीक्षा हैड बिन गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट, बट द ओनली प्रॉब्लम वॉज जो उसका साथ में हेट खा रहा था अभी तक, क्योंकि अभी तक उसके बारे में कुछ बोला नहीं था, वो था मैं, उसका जो स्टैंड ले रहा था, उसे लोगों ने प्यार देना चालू कर दिया, और उससे ही दीक्षा को प्रॉब्लम हुई कि हाउ कैन समबडी नेवर माइंड, जस्ट वेरी वेरी नॉट क्लासी आई वुड से। पर जैसे उसे पता चला कि अच्छा यार इसको तो लोग अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, तो नाउ लेट मी पुल हिम डाउन। एक बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है दीक्षा की। दीक्षा क्या करती है कि जिसको भी हेट मिल रही होती है ना, तो कोशिश करती है कि वो ना उसको डिफेंड करने लग जाए, ताकि उसके जो फैन बेस हैं वो सब एकदम से हो जाए कि यार वाह कितनी अच्छी लड़की है, और इसको प्यार मिल रहा हो ना तो उसके बारे में ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बोले, ताकि जो हेट वाले लोग हैं वो भी इकट्ठे हो जाए। नाउ व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू इज, नाउ शी इज ट्राइंग टू गेट ब्राउनी points from Yogesh, from Akansha, and trying to speak nice things about her, even though शो के अंदर जब आप सब चीज़ें करके आ चुके हो, सबने देखा ही है, उसके बाद जाके आप बाहर आके ये सब चीज़ें बोल रहे हो कि नहीं यार बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। तब तो मतलब आपका रिएक्शन कुछ और ही था, जब आपको पता था तब तो आप ये बोल रहे थे कि कर्मा है और ऐसे होना चाहिए। बट गुड फॉर यू, आई थिंक द पब्लिक सीज थ्रू। आई थिंक जितना ज़्यादा इंसान बोलता है वो अपनी खुद की ग्रेव डिग करता है, स्पेशली अगर वो ऐसी नॉनसेंस चीज़ें बोले तो। बट या रही बात सो उसके एक सब्सक्राइबर्स की स्क्रीनशॉट जो काफ़ी वायरल हुआ था, जहाँ पे उसने ऐश का इंस्टाग्राम किसी ने तो भेजा था, और फिर वो पता नहीं क्या साथ के साथ उल्टी सूटी सब चीज़ें बोल रही थी। पहली बात तो जो लोग रील्स भी बना रहे हैं मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि ऐश मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है। काफ़ी लोग ये बना रहे हैं कि यार मैंने जैकेट उसको दी है या मैंने कपड़े दिए हैं। रूरू आई थी, रूरू को भी मैंने कपड़े दिए थे। अनुष्का भी मेरे घर पे रह के गई है, वो भी मेरे कपड़े पहनती थी। सबके पास ऑलमोस्ट ऐसे ही चले जाते हैं, कुछ योगेश के पास होंगे शायद, कुछ सौरभ के पास या आयुष के पास। तो नंदिनी भी एक मेरी दोस्त, शायद आपको नहीं पता होएगा, पर वो भी यहीं पे रहती है मेरे आसपास एक सोसाइटी के अंदर, तो वो भी मेरे घर आती है, वो भी मेरे कपड़े पहनती है। Does it mean that if somebody is wearing my clothes, it means that I am dating that person? Because if that's the case, I'm dating Ruru also. If that's the case, I'm dating Saurabh, Yogesh, Ayush, Anushka, and so many other people.
ऑल्सो सेइंग मेरे पास ये प्रूफ है, मेरे पास वो प्रूफ है, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो भाई पहली बात तो ना, अगर आपको करना है तो आप कर दो, ठीक है। आप मतलब गीदड़ भक्तियाँ मत दो, जो भी होता है वो फ्रेज, यू नो, लाइक इधर यू डू इट इधर और यू डोंट, राइट। यू डोंट कीप मेकिंग पीपल बिलीव दैट देर इज समथिंग दैट एग्जिस्ट्स। क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अगर मुझे किसी के अगेंस्ट बोलना होगा ना तो मैं छाती चौड़ी करके बोलूँगा, मुझे नहीं बोलना होगा तो मैं नहीं बोलूँगा। मैं ऐसे ये शेड करते हुए स्टोरियाँ नहीं डालूंगा, या फिर मैं ऐसे ना अपने सब्सक्राइबर्स के अंदर अपने जो लोग हैं उन्हें भड़काऊंगा नहीं कि भाई ये देखो ऐसे है। पता है ऑनेस्टली अगर मैं दिल से बताऊं तो भी ये रिकॉर्ड करते हुए मेरे को हो रहा है कि यार मेरे को अब ये सब करना पड़ेगा क्या, मतलब वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज आई हेट इट। आई हेट डूइंग एनीथिंग दैट somehow puts people around me down, or if they have been around me down। पर आई होप जो लोग ये देख रहे हो वो समझ पाएँ कि इट हैज़ गॉटन सो मच और अननेसेसरीली, जस्ट बिकॉज तुम्हें हेट मिल रही है और दूसरे इंसान को नहीं मिल रही है, तो तुम ये चाहते हो कि बस दूसरे इंसान को भी गाली पड़े और दूसरे। सॉरी गाइज, बस दो चीज़ें लास्ट की ऐड करनी थी। एक तो जो वेरी स्मार्टली जो वो पॉडकास्ट में जाके ये सब चीज़ें बोलती है कि यार मुझे तो ये सब नहीं बोलना है, मैं कभी अपने पार्टनर के बारे में बोलूँगी नहीं है वो। फिर आप देखते हो स्नैपचैट पे बोल रही है वो, अंडरस्टैंड वाई। और एक और चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको लोग स्पॉइलर देते हैं, मैं दीक्षा की लाइफ का स्पॉइलर दे देता हूँ एक। अब आगे जाने समय में दीक्षा क्या करने वाली है, दीक्षा आकांक्षा के बारे में बहुत अच्छा बोल। सो या अंडरस्टैंड वाई दैट इज़ हैपनिंग, बिकॉज पॉडकास्ट पे या कहीं पे भी जाके वो सब चीज़ें बोलती है तो फिर कमेंट्स के अंदर उसको लोग प्रेज़ करते हैं, यार बहुत बढ़िया है यार, बताओ नहीं बोल रही है। फिर वही चीज़ें जाके अपने स्नैपचैट पे बोलना, सो दैट